जी नमस्ते, प्रणाम। आज एक बहुत बड़ा दुखद घटना है जो कि बिहार के औरंगाबाद के रब्बी नगर की घटना है। यह घटना पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया है। पूरे भारत में जितना भी आदमी है सबको सतर्क कर दिए हैं कि ऐसा घटना बिहार के औरंगाबाद के रब्बी नगर की घटना देखने को मिला है, जो कि 16 साल की एक लड़की अपने कोचिंग जाते हैं, कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि 11th क्लास के बच्चे थे। लेकिन कोचिंग जाने के बाद जब घर से निकलते हैं तो 2 दिन तक वो नहीं मिलते हैं। जैसे कि 11 जून को अपने घर से जब मॉर्निंग टाइम निकलते हैं कोचिंग के लिए तो नहीं मिलते हैं। 2 दिन काफ़ी तलाश करने के बाद 2 दिन बाद 13 जून को रोहतास के एक नहर में मिलते हैं। उसका मरा हुआ शव प्राप्त होते हैं, जो कि नहर से मिलते हैं। फिर उसको स्थानीय अस्पताल लेके जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं तो उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट देते हैं वहाँ के थाना अध्यक्ष साहब रिपोर्ट ही देते हैं कि एसिड अटैक से ये नहीं मरा है। ये जो है नहर में गिरने आते हैं कि पेट में पानी था और बहुत कुछ कारण से मरा है। लेकिन एसिड अटैक पे सवाल इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि जब उस लाश को उस नहर से निकाले जा रहे थे तो उसका जहाँ भी पकड़ते थे वहाँ से मांस चले आते थे, हड्डी को नस को छोड़ते हुए। तो इसलिए एसिड अटैक पे सवाल उठाए जाते थे। यदि आपको एसिड अटैक करके मारे जाते हैं, एसिड अटैक आपको डाले जाते हैं शरीर पे, तो आपका स्वतः मांस जो है छोड़ देते हैं, शरीर को मांस छोड़ देते हैं। इसीलिए एसिड अटैक पे सवाल उठाए जा रहे थे। दोस्तों, यह घटना जो है काफ़ी दुखद घटना है, तो इसलिए आप लोग से कहना चाहते हैं कि आज ऐसा घटना चौंका के रख दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पे सवाल उठाए गए तो प्रशासन बोले कि पोस्टमार्टम आने के बाद एसिड अटैक पे नहीं मरे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब 16 साल की बच्चे, ये तो नहीं थे कि नाबूझ थे या कोई कारण था, उसके जो फैमिली थे, पिताजी थे, माँ थे, उनसे सारा इंटरव्यू लिए गए। साफ साफ बताएं कि आजकल आप देखते हैं कि थोड़ा सा जो है लव मैरिज जो लड़का लड़की में ज़्यादातर चल रहे हैं हमारे बिहार के अंदर, भारत में बहुत सारे जगह। लेकिन उनके माता पिता से जब इंटरव्यू लिए गए तो साफ साफ बोले कि नहीं। उस दुखद घटना में भी आप लोग वीडियो देखे होंगे उसके माँ पापा का, कि साफ साफ बोलते हैं कि मेरा बेटी का बहुत दूर तक ऐसा बात नहीं था, किसी लड़का के साथ अफेयर नहीं था। तो वो बच्ची नहर में कैसे चले जाती है, इस पे जोरदार सवाल उठाया जाना चाहिए। इसलिए वहाँ के प्रशासन जो है थाना अध्यक्ष साहब से हम कहना चाहेंगे, वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम साहब से यह निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ सर ऐसे दरिंदे का खोजबीन किया जाए, ताकि अब तो सरैया इस दुनिया में नहीं रहे। वह जो बच्ची थी उसके नाम सरैया कुमारी थी, अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहे। और कम से कम ऐसे दरिंदे को पकड़ा जाए ताकि उनके माता पिता की आत्मा को शांति मिले, उनके माता पिता को कम से कम न्याय मिले और सरैया को, इस मृत आत्मा को भी, सरैया अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके आत्मा को शांति मिले कि मेरे साथ जो यह अन्याय हुआ, ऐसा अन्याय और किसी बहन के साथ और किसी बेटी के साथ और किसी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे आप लोग थोड़ा सवाल उठाइए। और मैं खास करके औरंगाबाद के जो भी
युवा हैं, जो भी भाई हैं, जो भी सरैया के गांव के आसपास से हैं, उनसे मैं कहने का प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज़ भैया आप लोग इस पे सवाल उठाइए। और मेरी बहन सरैया इस दुनिया में अब नहीं रहे। अभी तक तो कोई पता नहीं आया है कि कौन सा वजह से सरैया इस दुनिया से चले गए। और जो भी दरिंदे उसके साथ ऐसा अन्याय व्यवस्था किया है उस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और ये देख के पूरा भारत की जो ऐसे ऐसे दरिंदे हैं उनके पास ही खबर पहुंचना चाहिए, ऐसा सज़ा हो कि ताकि ये सब सुधर जाएं और किसी माँ बेटी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे बिहार में ऐसा गलत कभी नहीं हो। इसलिए वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के थाना अध्यक्ष, वहाँ के डीएम एसपी साहब से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ सर आप लोग थोड़ा इस पे सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और कम से कम बिहार में पुलिस बल पे कार्रवाई हो कि कोई भी घटना होता है तो 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगा देते हैं ये सब खोजबीन करने में, तलाश करने में। इसलिए इस सब पे हो कि कम से कम एसपी साहब पे भार हो जाना चाहिए कि जो भी घटना है 24 घंटा के अंदर अंदर घटना की जानकारी मिलना चाहिए कि कैसे हुआ घटना, कहाँ। ऐसे ऐसे घटना पे थोड़ा एसपी साहब पे भार होना चाहिए कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाए, कैसे यह घटना हो इसका तलाश किया जाए। तो इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे बिहार सरकार कि आप थोड़ा सा इस पे सवाल उठाइए और ऐसा घटना जो कि सरैया के साथ हुआ, यह घटना किसी और माँ बहन के साथ न हो। यह बहुत बड़ा दुखद घटना है। यह घटना पूरे भारत को चौंका के रख दिया है। आज से पहले आप निर्भया कांड देखे थे जिसमें 3-4 आदमी को फांसी भी हुआ था और निर्भया के आत्मा को शांति मिले, उस दिन से थोड़ा यह घटना रुक चुका था। लेकिन दिन प्रतिदिन बिहार में ऐसा घटना होते जा रहा है। बार बार देखते रहते हैं कि आज यहाँ कल वहाँ बलात्कारी हो, चाहे जो भी हो, होते रहता है। तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सरैया की आत्मा को शांति मिले। मैं ईश्वर से कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, जैसे भी सरैया इस दुनिया से गए हों लेकिन उसके आत्मा को शांति मिले। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फ्रेंड या इंस्टाग्राम फैमिली है, सभी से मैं कहना चाहते हैं कि सरैया के लिए थोड़ा सा ईश्वर से कहें कि उनके आत्मा को शांति मिले। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बिट्टू कुमार, बिट्टू कोसी न्यूज़ रिपोर्ट। अगला वीडियो अगले चरण में।